एजाज मलिक साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कहिएगा, जैसे कि कहा जा रहा है कि बड़ी जंग का खतरा मंडला रहा है, आपको क्या लगता है आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल हो सकती है? भारत क्या मंसूबा साजी कर रहा है? क्योंकि हमने तो वाज़ेह जवाब दे दिया है और ऐलान भी कर दिया है कि हम तैयार हैं, चाहो तो आजमा लो। एयर मार्शल साहब हमारे उस्तादों में से हैं, और ये जो अभी बात कर रहे थे ट्रेनिंग सिस्टम की ओवरहॉलिंग का, ये उन्होंने डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रेनिंग की हैसियत से उन्होंने उस सारी एक्टिविटी को ना सिर्फ ये कि कंसीव किया, बल्कि इंश्योर किया कि उसकी कंप्लायंस भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज जहाँ खड़े हैं, जहाँ पे हमारी कैपेबिलिटीज, जहाँ पे हमारे जो वेपन सिस्टम्स की जो सलाहियत है, और उन वेपन सिस्टम्स पर हमारा मैन मशीन जो इंटरफेस है, वो यकीनन हमें भारत पर जंग, अल्लाह ना करे जंग हो, क्योंकि हम तो जंग के ख्वाह नहीं है, लेकिन अगर जंग होती है तो हमें जंग शुरू होने से पहले ही उन पे बर्तरी हासिल है। और अब जो हमारी डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक अब हम अपनी हदूद में रहते हुए दिफा नहीं करेंगे, बल्कि जंग का जो है ना पहली जो शॉट है उसके साथ ही हम जंग को दुश्मन की एयर स्पेस में ले जाएंगे। और इस दफ़ा जो है हम अपनी एयर सुपरियॉरिटी, बल्कि एयर सुपरमेसी इंडिया की फिजाओं में वो हम कायम करेंगे। और अल्लाह ताला हमें ये जो है ना हमारा हामी नासिर हो कि हम अपने कौम की तवक्कुआत पे हमेशा की तरह पूरे उतरें। जी मलिक साहब, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। अभी हमने देख लिया, एक रोज़ पहले भी मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से राफेल तैयारे, 4 राफेल तैयारे जो हैं वो फ़िज़ा में नज़र आए, और इतलात यही है कि पाकिस्तान के जो रडार सिस्टम है उन्होंने उन राफेल को जाम भी कर दिया, जिसकी बहुत भारी कीमत भारत के जो सेकेंड इन कमांड है एयरफोर्स में, उनको भी इस ओहदे से हटा दिया गया, जो कि इसकी निगरानी भी कर रहे थे। तो एक मरतबा फिर से भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। भारत अब होश के नाखून लेगा, ये एक और अटेम्प्ट कर सकता है? देखिए जी, वहां पे उनकी तरफ एक डिस्कनेक्ट है। उनकी जो सियासी क़यादत है वो अपने एक्सट्रीमिज्म के जो उनके नज़रियात हैं, या जो इस वक्त उनको इस खित्ते में जो है एक टेसिट जो है सपोर्ट है चाइना के काउंटरवेट के तौर पे, उसकी वजह से वो उनकी जो थिंकिंग है ना वो रैशनल नहीं है। वो उनको अपनी अफवाज से वो बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेटेड या एग्जेजरेटेड तवक्कुआत हैं। देखिए, एयरफोर्स एसेंशियली एक हाई टेक आउटफिट है। कोई भी एयरफोर्स हो, इट्स ऑल टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हमेशा। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हार्डवेयर है, वो हम पैसों के वजह से या अपने दिफाई बजट की कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी की वजह से वो हम एक्वायर तो कर सकते हैं जी, लेकिन उस इक्विपमेंट को जो है इंडक्शन फेज, ऑपरेशनलाइजेशन फेज, और उसके बाद उस पे महारत हासिल करना, महारत हासिल करना, कॉकपिट के हवाले से भी और उसकी मेंटेनेंस रिलायबिलिटी के हवाले से भी। भारत ने इससे पहले भी बहुत सारे सिस्टम्स जब इंडक्ट किए तो हमेशा से उनके 2 चैलेंजेस रहे हैं।